गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था और जाना था कि मांग क्या है, उसके प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, कितने प्रकार की मांग होती है, मांग फलन क्या है, मांग सारणी क्या है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं कि मांग की लोच क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम ये जानते हैं कि मांग की लोच किसे कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को की आवश्यकता जब हमें होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारे लिए डिमांड है। लेकिन मांग, किसी वस्तु की मांग उसके कीमत में परिवर्तन के साथ बढ़ती घटती रहती है। तो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो जाती है, और किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि मांग का नियम क्या है, मांग का नियम एक गुणात्मक नियम है। क्या है? क्वालिटेटिव एक कथन है। लेकिन हमारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मांग की लोच जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच मांग के नियम को परिमाणात्मक कथन के रूप में अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया। परिमाणात्मक मतलब कि उसको हम मेजर कर सकते हैं कि कीमत कम होने पर किसी वस्तु की मांग कैसे प्रभावित होती है। अगर कीमत कम है और वस्तु आवश्यक है तो उस वस्तु की मांग बिल्कुल कम नहीं होगी। तो इसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, ये हम मांग की लोच में देखते हैं। जैसे मांग की लोच क्या है, ये किसी प्रकार को खींचना, इलास्टिक करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक रबड़ है, रबड़ क्या है, उसको हम जितना चाहे उसको खींच सकते हैं। अगर उस पर दबाव डालें तो वो जितना चाहे वो खींच सकती है। लेकिन जैसे ही हम उसका प्रेशर कम कर दें, हटा देते हैं या कम कर दें, वो फिर से वापस अपने ही शेप ले लेती है। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रबड़ इसका मांग की लोच का। तो अब हम आगे देखते हैं कि मांग की लोच की क्या परिभाषा है। तो प्रोफेसर मार्शल ने बताई है मांग की लोच की परिभाषा। हाँ, ये प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की लोच मांग की लोच बाजार में कम या अधिक होने पर इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में
अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को, किसी भी परिभाषा को हम इन्वर्टेड कॉमा में शो करते हैं। तो क्या है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा? मांग की लोच बाजार में कम या अधिक होने पर इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। अब इसको मांग की लोच को नापने का भी एक फॉर्मूला है, तो हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मांग की लोच ई, इसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। ई मतलब इलास्टिसिटी और डी मतलब डिमांड। क्या है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मांग की लोच क्या है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। किसी भी डिमांड को नापने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ मांग की लोच को मापने के लिए इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसको माप सकते हैं। इसके आगे हम अब डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे कि मांग की लोच को हम कैसे करते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। एक डायग्राम है जो हम आपको समझ में आ जाएगा। इसको हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी समझा था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले के साथ इसको समझाना है। ये डी हमारा डिमांड कर्व है, ठीक। यहाँ ये है मांग की लोच, हमने यहाँ दिखाई है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मांग की लोच। और यहाँ हमने दिखाया है कीमत, किसी वस्तु की कीमत है। अब ये है F पॉइंट, ये C पॉइंट, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये A और ये B, ठीक। अब क्या है कि आप देखो ये डी हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। अब ये बस मांग की लोच है। अगर किसी वस्तु की कीमत OC है तो मांग हमारी कितनी है? OA है। कीमत घटकर हमारी OF हो जाती है अगर, तो मांग बढ़ के OB हो जाती है। तो जो ये कीमत बढ़ी है इसको क्या कहेंगे? माइनस डेल्टा, ये डेल्टा का निशान है Q, और ये जो बड़ी है, ये जो इसमें चेंज आया है ये हो जाएगा प्लस डेल्टा P। ये T पॉइंट है जो चेंज हुआ है। तो इसको हम अब फॉर्मूले में रख के देखेंगे जो हमने देखा था कि वस्तु की मात्रा में हाँ, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू वस्तु की मात्रा में
मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन था अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसको हमने कहाँ से, ये क्या है, मात्रा में जो चेंज आया है तो डेल्टा क्यू से हमने दिखाया है। तो माइनस डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू, जो मात्रा पहले से थी। अब वस्तु की कीमत में परिवर्तन, तो कीमत क्या है, पी है, तो इसको हम दिखाएंगे डेल्टा पी अपॉन ओरिजिनल पहले वाली कीमत। अब माइनस क्यू क्या है, माइनस क्यू, सॉरी, डेल्टा क्यू क्या है, वस्तु की मांग में कमी, वस्तु की मांग में कमी है, ये इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है। क्यू क्या है हमारी, जो ऑब्लिक करके है, क्या है, आरंभिक मांग, जो पहले मांग थी वो है आरंभिक मांग। अब प्लस पी क्या है, प्लस डेल्टा पी कीमत में वृद्धि, वस्तु की कीमत में वृद्धि, और केवल पी क्या है, आरंभिक वृद्धि, आरंभिक कीमत, जो वस्तु की पहले की कीमत है वो है। तो ये हमारा माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसमें हम प्लस का निशान नहीं शो, क्योंकि अगर कोई भी निशान नहीं शो है मतलब वो प्लस का है, अपॉन पी। ये इसका हमारा पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन है। तो हमारी मांग की क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, Q अपॉन Q, डेल्टा Q बाई Q, फिर डेल्टा P बाई P। ठीक है, हमारा मांग की लोच का फॉर्मूला है। इसके आगे है हमारी कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।